everyone, this is Abhishek Malan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करते हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 5 दैट इज एपी एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.3. So जैसा कि क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9, 17, 25 dash dash must be taken to give a sum of 636. क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये एक आपके पास एपी है 9, 17, 25 dash एक एपी चल रही है. इस एपी के कितने नंबर ऑफ टर्म्स को आप प्लस करो कि आपका जो सम होगा वो 636 बन जाए. हाउ मेनी टर्म्स शुड बी एडेड of this series to get a sum of 636. Okay, so it means according to that series, value of a, the first term of the series is 9, common difference, so succeeding minus preceding, it means 17 minus 9, that is 8, common difference 8 आ गया. And this 636 is called sum. SN है ये आपके पास, so SN is 636 and we have to find out n. Okay, so now we are going to use the formula of Sn. So Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into b. Okay, so Sn की वैल्यू कितनी है 636, n by 2 2a की वैल्यू होगी 9 प्लस n minus 1 d की वैल्यू होगी 8. ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1272 is equal n 18 plus 8n minus 8. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1272 is equal n 10 plus 8n. इसको और ज्यादा सॉल्व करते तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 8n square plus 10n minus 1272 is equal 0. अब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4n square plus 5n minus 636 is equal 0. ओके, सो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो आपके पास n की वैल्यू आएगी, ओके, सो उस n की वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n. ओके, सो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं. पहले मिटा देता हूं इसको मैं. सो सॉल्व करने के लिए पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 636 into 4. तो हमारे को जब मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 2544. इसके फैक्टर करें तो फैक्टर हमारे पास ये आ गए. अब हमें दो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिनको माइनस करते हुए प्लस का 5 आए. ओके, 5 चाहिए हमें माइनस करते हुए प्लस का 5. सो हमारे पास ये नंबर्स आएंगे, फैक्टर्स हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48. अगर मैं 53 में से 48 को माइनस करूं तो विल गेट प्लस 5. ओके, सो ये हमारे पास फैक्टर बन गए 4n स्क्वायर प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस 636 इक्वल 0. ओके, सो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं n. हमारे पास बच जाएगा 4n प्लस 53. इधर हमारे पास कॉमन आ जाएगा माइनस का 12, अंदर बच जाएगा आपके पास 4n प्लस 3 is equal 0. तो हमारे पास वेक्टर बन गए n minus 12 and 4n plus 53 is equal 0. अगर आप इसको 0 के बराबर रखते हो तो n की वैल्यू आएगी plus 12 और अगर आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो वैल्यू आएगी minus का 53 upon n. और n हमें पता है कि AP में जो n होता है नंबर ऑफ टर्म्स वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हम नेगेटिव टर्म को इग्नोर करके हम इस पॉजिटिव वाले के साथ चलेंगे. सो वैल्यू ऑफ n दैट विल बी 12. इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस सीरीज के 12 टर्म्स को ऐड करें तो उसका सम कितना हो जाएगा 636. ओके, सो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5. आपको पहले ही बोल दिया फर्स्ट टर्म जो है सीरीज का 5 है, यानी कि वैल्यू ऑफ a इज 5. ओके, द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 45. लास्ट टर्म क्या होगा an 45 एंड the sum is 400. Sn दे रखा है आपको 400. First of all we have to find out number of term that is n and common difference to d.
तो हम सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn का हम फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a प्लस an वाला, क्योंकि यहाँ पे Sn भी पता है, a भी पता है, an भी पता है, सो हम n मिल जाएगा। ओके, सो 400 इज इक्वल n/2, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 45। इसको जो आधा सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 400 इज इक्वल n/2 मल्टीप्लाई बाय 50। इसको कट कर देते हैं, 25 आ गया, 25 को अपॉन में ले लेते हैं, 400 अपॉन 25 इज इक्वल n। इसको हम सॉल्व करके डिवाइड कर देंगे, फिर गेट द वैल्यू ऑफ n। तो ये कट करते हैं इसे, 5 5 जा 5 8 जा 40, so n की वैल्यू आ गई आपकी 16। Okay, now we have to find out common difference, so we can use the formula of Sn or An। अगर आप An का यूज करोगे तो थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा, so we are going to use the formula of An, that is An equals to a plus n minus 1 into d। so An आपको पता है 45 है, और a की वैल्यू आपके पास 5 है, n की वैल्यू अभी हमने निकाली 16 minus 1 into d, so 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, so we will get 40 is equal 15d, 15 अपॉन में आ जाएगा, सो 40 अपॉन 15 इज इक्वल d। इसको कट कर देते हैं, 3 जा 8 जा, सो d की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 8 अपॉन 3। तो हमारे क्वेश्चन में कहा था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, दैट इज 16, कॉमन डिफरेंस दैट इज 8/3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द AP इज 17 एंड 350। आपको a और an दे रखा है, सो वैल्यू ऑफ a इज 17 and an is 350। okay, and the common difference is 9। d की वैल्यू आपको दे रखी है 9। so first of all we have to find out how many terms means n निकालना है हमें। okay, सबसे पहले हमें n निकालना है, and then after what is their sum, Sn निकालना है। so सबसे पहले मैं an का फॉर्मूला लगाऊंगा n निकालने के लिए। so as we know an is equals to a plus n minus 1 into d। an की वैल्यू आपके पास है 350 इक्वल 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू होगी 9। 17 इधर आके माइनस हो जाता है, 350 माइनस 17 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू 9। ओके, इसकी माइनस कर देते हैं, 10 माइनस 3, 4 माइनस 1 3, और यहाँ बचा 3 अपॉन 9। ये जो मल्टीप्लाई होता है इधर आके अपॉन में हो जाएगा, इक्वल n माइनस 1। इसको 9 से कट कर देते हैं, कितना जाएगा, 9 3 जा 27, बचा 6, 63 हो जाएगा, 7 जा इज इक्वल n माइनस 1, माइनस का 1 इधर आ जाएगा, n की वैल्यू होगी 38। तो हमारे पास n आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज देयर सम, यानी कि Sn। so now we are going to use the formula of Sn, that is n/2 2a plus n minus 1 into d। ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, हालांकि मैं दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं, Sn equals to n/2 a plus an वाला, क्योंकि यहां पर मेरे को an दे रखा है, यही लास्ट टर्म है उस सीरीज का जहां तक हमारे को सम फाइंड आउट करना है, बट फिलहाल मैं ये वाला यूज कर रहा हूं। सो ये आ जाएगा n/2, इट मींस 38/2। a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 into 9 plus 38 minus 1 into d की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9। ओके, सो ये हो जाएगा 19 18 plus 37 multiplied by 9, so it will be 19 18 plus multiply करके आता है आपका इसको प्लस कर देंगे, 18 plus 333, so 3 11। so इसकी जो मल्टीप्लाई करके आएगा दैट इज द आंसर, मींस सम ऑफ द सीरीज। सो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन व्हिच d equal 7 and 22nd term is 149। तो आपको d भी दे रखा है, 22nd टर्म भी दे रखा है। तो 22nd टर्म क्या होता है, a plus 21 दैट इज इक्वल्स टू 149। d की वैल्यू 7 थी, हमने पुट कर दी, 21 into 7 आपको हो जाएगा 147। तो हमारे पास इक्वेशन है
a plus 147 equal 149. 147 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो we'll get the value of a. That is true. Now we are going to find out Sn. So formula is Sn equals to n by 2 a plus an. हमें फाइंड आउट करना है S22 सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स और फॉर्मूला हो जाएगा n by 2 a plus a22. n की वैल्यू हमारे पास 22 दे रखी है वो पुट कर दी और a की वैल्यू 2 थी वो भी पुट कर दी तो इसको 22 को 2 से कट कर देंगे तो 11 आएगा a की वैल्यू 2 थी और a22 हमारे को 149 दे रखा है ओके सो 149 plus 2 151 multiplied by 11 that will be 1661 is the answer.